अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज हम अपना छठा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, मुआशरा, कम्युनिटी और तालीम। मुआशरे के हवाले से हम लास्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने तालीम की बुनियादें देखी थी कि मुआशरा इंसानों का ऐसा ग्रोह है जो मुश्तरका मकासद के लिए रहना शुरू कर दे। आज दोबारा से हम इसी चीज़ को रिवाइज़ करेंगे। मुआशरे की जो तारीफ़ आपकी किताब में है आपको नज़र आ रही होगी, हाईलाइट हुई हुई। मुआशरा इंसानों का ऐसा गिरोह है जिसके अफराद एक ख़ास तर्ज़ मुआशरत यानी रहने सहने का तरीका अमलन अपना लेते हैं। अमलन से मुराद है शऊरी तौर पर या इरादतन, और वो मुश्तरका मकासद और अक़दार के ज़रिए ख़ुद को मुत्तहिद रखते हैं या इकट्ठा रखते हैं, तो ऐसी आबादी को हम मुआशरा कहते हैं। मुआशरे से मुराद इंसानों का एक मखसूस और बड़ा गिरोह भी हो सकता है। ऐसा गिरोह जिसके अफराद की सकाफ़त, कायनात के मुतालिक नज़रिया, नेकी और बदी में फ़र्क, ख़यालात, आदात और अक़दार एक जैसी हों, और ये अक़दार उनके हसूल के लिए आपस में वो लोग तामुन भी करें, और इस गिरोह के अफराद आपस में यकजहती और इत्तेहाद भी का एहसास भी रखते हों। हर मुआशरे में ज़िंदगी के लिए अपनी रवायात, असूल और क़वानीन होते हैं, और आमतौर पर जो मुआशरे हैं उनके क़याम की बुनियादी वजह जो है वो कायनात, इंसान और खुदा के मुतालिक उनका नज़रिया होता है, जिसकी वजह से उनका नज़रिया हयात या उनका अक़ायद जन्म लेते हैं। मुआशरती वहदत के लिए इंसान का रहने सहने का तरीका और उसकी जोग्राफियाई हदें भी ख़ास अहमियत रखती हैं। यानी मुआशरा अफराद का ऐसा बड़ा ग्रोह हो सकता है जिसके ज़िंदगी के मुतालिक नज़रियात, मफादात, रिहायशी इलाके, तहज़ीब व तमद्दुन और ज़िंदगी गुजारने के तरीके एक जैसे हों, उनमें इत्तेहाद भी पाया जाए, वो कुछ बुनियादें ऐसी हों जिस पर वो अपने आप को दूसरों से अलग तसव्वुर करें। तो मुआशरा दो या दो से ज़्यादा ऐसे अफराद का मुस्तकिल गिरोह भी हो सकता है जो मुश्तरका भलाई के लिए अपनी क़ुव्वतों को इकट्ठा करके मुश्तरका मकासद के लिए कोशिश करें। अगर इस तारीफ़ को हम सामने रखें तो फिर सबसे पहला मुआशरा जो कायनात में वजूद में आया वो हज़रत आदम और हज़रत हवा का था। दुनिया का सबसे कदीम तरीन और छोटा मुआशरा था, इस्लामी नज़रियात की बुनियाद पर कायम हुआ। जैसे इंसानों की तादाद बढ़ी तो मुख्तलिफ़ किस्म के मुआशरे वजूद में आना शुरू हुए, जो बाद में सरमायादार जमहूरी मुआशरे, सोशलिस्ट मुआशरे, रूस के मुआशरे कहलाए। ज़ात पर यकीन रखने वाले जो मुआशरा है वो हिंदुस्तान का या हिंदू मुआशरा कहलाया। इस्लामी नज़रियात पर यकीन रखने वाला मुल्क जो है, मुसलमान जो हैं, वो मुस्लिम मुआशरे कहलाए। हमारा मुल्क पाकिस्तान भी एक इस्लामी मुल्क है। ये तमाम मुआशरे नज़रियात, रहन सहन, अक़ायद, जोग्राफियाई हदबंदियों और सकाफ़त में एक दूसरे से मुख्तलिफ़ होते हैं, और इनके इख्तलाफ की जो बुनियादी वजह है वो बेसिकली हर मुआशरे का जो है कायनात के मुतालिक ख़्याल, खुदा के मुतालिक और इंसान के मुतालिक ख़्याल जो है उसकी वजह से ये मुआशरे मुख्तलिफ़ होते हैं। बाज़ मुआशरों का ख़्याल ये है कि कायनात ख़ुद ब खुद वजूद में आई है, ख़ुद चल रही है, एक दिन खुद ही ख़त्म हो जाएगी। ये जो मुआशरे हैं नज़रिया इत्तिकाब पर यकीन रखते हैं। दूसरे मुआशरे ऐसे मुआशरे भी हैं जिनके मुताबिक इंसान को पैदा करने वाला और कायनात को चलाने वाला अल्लाह है। बाज़ मुआशरे खुदा पर यकीन रखते हैं, बाज़ ज़्यादा खुदाओं पर यकीन रखते हैं। इस्लामी मुआशरे में मुसलमान जो है वो एक खुदा पर यकीन रखते हैं जो तमाम कायनात और इंसानों का खालिक व मालिक है, और कायनात की तख्लीक के मुतालिक जो मुसलमानों का नज़रिया है वो ये कि इसको अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए पैदा किया है। तो नज़रियात के इख्तलाफात ही वो बुनियादी वजह है जिसकी वजह से मुआशरे के जो लोग होते हैं उनका अमाल, किरदार और नज़रियात मुख्तलिफ़ हो जाता है। हर मुआशरा अपने नज़रियात की बुनियाद पर ही अपनी अलग तहज़ीब व सकाफ़त रखता है जो उसको दूसरे मुआशरों से अलग करती है। इसी वजह से ही मुख्तलिफ़ मुआशरों और तहज़ीबों में हमें फ़र्क नज़र आता है। दूसरा पॉइंट जो हम आज देखेंगे वो है कम्युनिटी। कम्युनिटी के लिए उर्दू में भी लफ्ज़ कम्युनिटी ही हम इस्तेमाल करते हैं। कम्युनिटी की अगर हम तारीफ़ देखें तो इससे मुराद लोगों का ऐसा गिरोह है जो एक मकाम पर रिहाइश पज़ीर हो। इन लोगों के मफादात और दिलचस्पियाँ भी एक हों, एक ही दायरे में हों, उन अफराद में इत्तेहाद और यगानगत का एहसास पाया जाए, किसी एक ख़ास इलाके में रहते हों, उनकी ज़बान, लिबास, नज़रिया हयात, अक़दार, रस्म व रवाज और खाने पीने के अंदाज़ भी एक जैसे हों। कम्युनिटी जो होती है उसमें वो ख़ास इलाके तक महदूद होती है। इन लोगों की दिलचस्पियाँ और सरगर्मियाँ भी एक जैसी होती हैं, उनके अहम मामलात में उनमें ताउन पाया जाता है। कुंबे, कबीले और देहात जो हैं वो कम्युनिटी की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। बच्चे का कम्युनिटी के मुतालिक तसव्वुर जो है वो अपनी गली से शुरू होता है और एक मखसूस इलाके तक जाता है।
کمیونٹی معاشروں کے اندر لوگوں کا ایک ایسا گروہ ہے جو ایک خاص علاقے میں رہائش پذیر ہو، جس کے افراد روزمرہ زندگی میں ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ مختلف معاملات پر تعاون کرتے ہوں۔ کمیونٹی معاشرے کی ایک ایسی اکائی ہوتی ہے جہاں پر افراد اپنی بہتری کے لیے مل جل کر کام کرتے ہیں، جیسے موسمی بیماریوں سے بچاؤ، سیلاب سے بچاؤ، پانی کی فراہمی کا مسئلہ، کسی مسجد کی تعمیر وغیرہ کے لیے چندہ وغیرہ اکٹھا کرنا، مذہبی اور قومی تقریبات میں شرکت کرنا، مختلف کاموں کی فلاحی کاموں کے لیے چندے کا حصول اور ان کا خرچ جو ہے ان کے مشترکہ مقاصد ہو سکتے ہیں۔ کمیونٹی میں عموماً افراد مل جل کر رہتے ہیں، آپس میں تعاون کرتے ہیں، ان کے مذہبی مقامات، منڈیوں اور بازار بھی اکٹھے ہوتے ہیں، اپنی ضروریات میں زیادہ جو ہے یہ ایک دوسرے خود کفیل ہوتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کمیونٹی جو ہے وہ وسیع معاشرے سے الگ ہوتی ہے۔ کوئی سیلاب، آندھی یا کوئی مشکل وقت پڑے تو وہ سب مل کر اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ خصوصاً شادی بیاہ کے موقعوں پر پوری کمیونٹی اکٹھی ہوتی ہے، ایسے موقعوں پر ان کا اتحاد اور بڑھ جاتا ہے۔ شہر کے لوگ اگرچہ ایک دوسرے کے زیادہ قریب رہتے ہیں لیکن اپنے خول میں بند رہتے ہیں، جبکہ گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کا احترام بھی کرتے ہیں اور مل جل کر زندگی گزارتے ہیں۔ ان کے جذبات و احساسات بھی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ امید ہے آپ کو لیسن جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی اور مشکل اس میں پیش آتی ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ والسلام۔